दिखा रहा है, सही है। हाँ, मेरे कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड हो रहा है। प्रणाम सभी को। हम लोग पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। जिस विशेष प्रयोजन को लेकर आप लोग साथ में जुड़े हैं, वो प्रयोजन है अपने ज्ञान का अभिवर्धन करते हुए अपने माध्यम से औरों को भी सहायता पहुंचाएं, है ना। क्योंकि मनुष्य इंटरकनेक्टेड है। अभी एंटेंगलमेंट की थ्योरी की बात बता रहे थे शिवम सर, कि कैसे हम एक दूसरे के साथ तरंग रूप में जुड़े हुए हैं। दो फोटॉन्स को अगर आपस में से अलग करके दूर भेज दिया जाए, यूनिवर्स के दो दो अलग अलग, यूनिवर्स का तो कोई और छोर है नहीं समझने की दृष्टि से, बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर भी भेज दिया जाए, तो एक में होने वाली हलचल दूसरे में होती है। एंटेंगलमेंट ये कह रहा है। तो जहाँ आप भाव रूप से जुड़ जाते हैं, वहाँ तरंग प्रेषित होती है, यानी ट्रांसफर होती है। तो फिर चाहे वो, अभी जब गुरु मंत्र करेंगे तो आप गुरु तत्व का ध्यान करेंगे। जीवन में गुरु हैं स्थूल रूप में, तो उनका ध्यान करिए। जीवन में कोई गुरु ऐसा नहीं मिला है तो महर्षि पतंजलि को याद कर लेते हैं। और नहीं तो वेद कहते हैं कि जब तक गुरु ना मिले तब तक भगवान ही गुरु समान है। तो हम परमात्मा से गुरु स्वरूप में जुड़ेंगे कि हम ज्ञान का अभिवर्धन करने के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ज्ञान का अभिवर्धन करने के लिए। क्या हो जाएगा प्राणायाम के बारे में जान के? कुछ भी नहीं होगा। होगा तब जब उसको जीवन में लाएंगे। जानी हुई चीज को जब आचरण में ले आएंगे तो वो उसका हिस्सा बन जाएगी। और जीवन का आचरण बनने से ही, है ना, मूल क्या है? जो समझ है उसे जीना ही वास्तविकता है। समझ में तो आ जाता है लेकिन जीते नहीं है, तो ये गैप बना रहता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि, वॉइस ठीक है क्या, बता दीजिएगा एक बार। शिवम जी ने चैट पे पूछा है, या मुझे आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही बीच में, हम लोग बहुत इंटरेक्शन करेंगे। साफ आ धीमे रही आ सर, साउंड बहुत धीमे आ रहा है। है? तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब हमारे को कुछ पता हो, समझ में आ जाए, उसे जब हम जीने लगते हैं तब वो सार्थकता है। नहीं तो ज्ञान तो बहुत है। आप ज्ञान आजकल तो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, वैसे भी बहुत बताने वाले लोग हैं। लेकिन निवेदन ये रहेगा कि हम इसमें अभ्यास भी करेंगे और उसको जीवन का अंग भी बना सकें, ऐसा एक प्रयास आगे तक लेकर चलें। ठीक है। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हुए पहले परमात्मा चेतना को नमन कर लें। वही चेतना जो प्राण तत्व के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जिस प्राण के ही बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मंथन चिंतन करेंगे और उसके अंदर से एक समझ को डेवलप करेंगे, उसी प्राण से जुड़ने का प्रयास करिएगा। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद करके बैठिए, दोनों हाथ भगवान बुद्ध के समान गोद में रख लें। पहले अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एकाग्रता अपनी सांसों पर लेकर आइए। आती जाती श्वासों को कुछ क्षणों के लिए देखिए। और अब इस श्वास के पीछे छुपे प्राण तत्व से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मंत्र उसमें सहायता देगा। अपना भाव जोड़िएगा, अपना विचार जोड़िएगा। गुरु तत्व को नमन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते हिया, सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरतुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नो आसुव। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, नाभि कमल पर स्पर्श कराइए, हृदय कमल पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत।
आप सभी को मैंने भी कंपल्सरीली म्यूट कर दिया है। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप हैंड रेज का ऑप्शन है वो कर देंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ मंथन चिंतन का जो क्रम चलेगा उसमें तो कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। जो विषय है हमारा है वो प्राणायाम है ना। लेकिन प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या है, उसमें क्या क्या घटक हैं, और उसको प्राण के मूल तत्व को, उस पर आज हम चिंतन करें। ठीक, तो मैं अब आप लोगों को, इनफैक्ट आप अनम्यूट कर पाएंगे, आप लोग से निवेदन करूंगा एक एक करके कोशिश करिएगा बताने की कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्राण के बारे में क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको दे दूं सभी लोगों को एक दूसरे का। यहाँ दो इनिशिएटिव्स जो हैं, SKM और पॉज एंड लर्न, इनके मेंबर्स जुड़े हुए हैं। SKM एक बहुत अच्छी प्रगतिशील संस्थान है जो कि योग के माध्यम से लोगों को मदद कर रही है और ट्रेन करके टीचर्स तैयार कर रही है। तो उनके काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं जो कि योग प्रशिक्षक भी रहे हैं, और वो सभी मिलके एक प्राणायाम पर चर्चा करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। साथ साथ पॉज एंड लर्न से जुड़े हुए भी लोग साथी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है हम लोग मिल के चिंतन मनन करेंगे। आप लोग अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आवाज़ स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उसका प्रावधान कर लेता हूँ। आप जब तक अभी आपकी आवाज़ सुननी है मुझे, अभी आप लोग बताएं कि प्राण तत्व से, प्राण शब्द से आपका, या प्राणायाम शब्द से, पहले प्राणायाम की चर्चा कर लेते हैं। प्राणायाम शब्द से आपको क्या समझ में आता है, क्या आपके दिमाग में विचार आते हैं, वो थोड़ा सा अवगत कराइए, फिर उस समझ को अपन और आगे लेके चलेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा और उसके बाद। सर, मेरा नाम अंकिता है। जी सर, प्राण होती है, वो एनर्जी होती है जिससे हमारी बॉडी का संचालन होता है, वर्क होता है, और ये नाड़ियों के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो करता है। प्राणायाम होता है प्राणों का आयाम, मतलब कि प्राणों का विस्तार करना, बहुत अच्छे। और उसका व्यायाम मतलब कि, और उसको श्वास प्रश्वास की गति पे अवरोध उत्पन्न करते हुए प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। बढ़िया अंकिता, बहुत अच्छे। और कोई? जी नमस्ते सर, मेरा नाम अर्चना पटेल है सर। जी अर्चना। और मैं महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम की परिभाषा बता रही हूँ। तस्मिन् सति सांस प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है, यानी जब हम अपने सांसों की गति में सांस लेने और छोड़ने की जो गति है उसमें विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं, उसे ही प्राणायाम कहते हैं। जो ऑक्सीजन वायुमंडल में इस समय है, जब हम उसे अपने नाक के द्वारा अपने शरीर में धारण करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके प्राण वायु बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। और कोई? प्राणायाम शब्द से आपकी जो भी अब तक अंडरस्टैंडिंग हो, सही गलत की कोई चिंता नहीं है, जो है वो सब सही है, गलत कुछ है ही नहीं, इसलिए बेझिझक बताइए। अंकिता जी ने, अर्चना जी ने जो बताया है, इसके अतिरिक्त यदि किसी की कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो प्राणायाम को लेके, उसकी परिभाषा को लेके, उसके अंडरस्टैंडिंग को लेके, तो आप बताइए। नमस्कार सर, मैं साइमा जीनत हूँ। प्राण वो श्वास को लंबा खींचना या प्राण को नई जीवन शक्ति को लंबा करना होता है, उसे प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, जीवनी शक्ति को बढ़ाने की बात हुई, बढ़िया। तो जीवनी शक्ति को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे आप प्राणायाम कह रही हैं, ठीक है, बढ़िया साइमा जी। और नमस्ते सर, नीता निकम जी। जी। पूरक, रेचक और कुंभक, रिटेंशन ऑफ योर ब्रेथ को हम प्राणायाम या कुंभक को प्राणायाम कहते हैं। वही जैसे अंकिता जी ने बताया, मेरा भी वही डेफिनेशन था। और प्रॉपर चैनलाइज्ड होता है, जो एनर्जी शरीर में है वो पूरी तरह से चैनलाइज्ड करने के लिए हमें पूरक, रेचक, कुंभक मदद करते हैं, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो जो अभी इनपुट्स आए हैं उनमें अगर देखें तो कुछ तो आए हैं प्रक्रिया परक, यानी जैसे अभी निगम बहन जी बता रही थी कि
पूरक, रेचक और कुंभक का जो एक कॉम्बिनेशन है, और कुंभक में जब हम श्वास को रोक रहे हैं, तो ये टेक्निकलिटी वाली डेफिनेशन हुई। एक डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के माध्यम से मिली, जो अभी अर्चना जी ने बताई कि भाई जब हम विच्छेद करते हैं श्वास प्रश्वास में और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एकदम मौलिक परिभाषा पे, जो व्युत्पत्ति है, जहाँ पर शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया ना, उस ब्रह्म को उस शब्द की ओरिजिन से जब पकड़ते हैं तब उसकी डेफिनेशन मिल जाती है। संस्कृत की ये खूबसूरती है कि उसके अंदर जो भी शब्दावली है वो उसके मूल धातु में छुपी हुई है। तो पहले तो प्राणायाम शब्द को दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राण और आयाम, ये दो शब्दों से मिलकर प्राणायाम शब्द बना। तो जो अंकिता ने शुरुआत में कहा कि आयाम जो डायमेंशन है, आयाम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायमेंशन, जो मेरे प्राण का डायमेंशन है उसको बढ़ाने की क्रिया प्राणायाम है, ठीक है। प्राण को, उसके डायमेंशन को, उसके आयाम को बढ़ाने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, सीधी परिभाषा है। अब ये जो आयाम है इसको बढ़ाने की टेक्निकलिटीज हैं, जैसे अभी बात आई कि भाई सांस को लेना, सांस को रिटेन करना यानी रोकना, रिटेंशन, और फिर उसके बाद एक सीमा के बाद रोक के छोड़ देना। ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसको हम आने वाले दिनों में करेंगे भी, और आप में से बहुत सारे लोग करते भी आए होंगे, औरों को सिखाते भी आए होंगे कि अनेक अनेक प्रकार के प्राणायाम जो हैं, कई ऐसे कॉमनली यूज होते हैं कि आजकल हम उससे प्रचलित हैं और हमें परिचित भी हैं। तो वो प्रक्रिया अलग अलग होंगी, लेकिन उन प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पर परिभाषा क्या निकली, प्राण के डायमेंशन को, प्राण के आयाम को बढ़ाने वाली प्रक्रिया प्राणायाम। तो साहब ये प्राण क्या है फिर? अब अगला प्रश्न ये उठता है मौलिक कि फिर ये प्राण चीज क्या है, इस प्राण के बारे में भी थोड़ा मंथन चिंतन किया जाए। तो मैं स्वागत करूंगा बाकी सहभागी भी कुछ बताएं, प्राण शब्द से आप क्या समझते हैं? जो बता चुके हैं वो भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सर मैं बताऊं? जी जी मेरे जी। में चला गया प्राण इज द वाइटल फोर्स, द वाइटल एनर्जी जो बॉडी में है, जिसकी वजह से बॉडी चलती है। तो डॉक्टर चित्रा कह रही है कि वो वाइटल एनर्जी जिसकी वजह से शरीर चल रहा है वो प्राण है, ठीक है। गलत तो कुछ है ही नहीं, सब सही है। हम अपनी परिभाषा देखेंगे मिला के क्या बनती है। और सर प्राण वो ऊर्जा है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं। प्रज्ञा का कहना है प्राण वो ऊर्जा है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो जीवनदायिनी है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक कह रहा हूँ प्रज्ञा? यही कहने का भाव था। जी सर। हाँ, और ये सारी बातें सही है, इसलिए लिखते जाना सब लोग। ऐसा नहीं है कि जिस कोई दूसरा बता रहा है तो वो तो अधूरी परिभाषा है तो गलत होगी, नहीं, इन सबको मिला देंगे नई परिभाषा बन जाएगी, ठीक है ना। तो एक परिभाषा आई कि शरीर को चलाने वाली, जो डॉक्टर चित्रा ने कही, शरीर को चलाने वाली जो वाइटल एनर्जी है, जो जीव, जो शक्ति है, वो प्राण है। और अभी प्रज्ञा ने कहा कि साहब ये इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, ये तो जीवनदायिनी शक्ति है, इसको प्राण कहते हैं, ठीक है। अस्मिता कुछ कहना चाह रही थी। हाँ भैया, सभी को प्रणाम। मेरी प्राण की ये डेफिनेशन है कि प्राण एक शक्ति है जिससे हमें जीवन में एक ऊर्जा मिलती है। इसके कारण हम अपने मन पे काबा कर सकते, नियंत्रण कर सकते हैं। जो शक्ति हमें मिलती है वो पूरे जैसे सांस लेना है, छोड़ना है, या फिर व्यक्तिगत पूरा जैसे इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल कोई टच है, उस पर कंट्रोल करना, जो कुछ भी है जो हमें प्राण से मिलता है। ठीक है। तो अस्मिता की परिभाषा में कई सारे आयाम आए कि शरीर, मन और आत्मा, विचार, इन सब की बातें करी इन्होंने, ठीक है। खुशबू जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्रणाम सभी को। मैं रोजाना ये वाला अप्रोच भी लेती हूँ जो सभी ने कहा वो भी उचित है, पर अगर अपन को कोई सकारात्मक विचार और ऊर्जा वगैरह लेनी है तो आई प्रैक्टिस लाइक ब्रीदिंग in with that positive and affirmations and breathing out के वक्त अपन नकारात्मक अपनी ऊर्जा, विचार या बॉडी अनईज हो वो बाहर निकालते, जैसे जब अपन एक्सरसाइज के बाद चीजें करते हैं ट्राई बॉडी को रिलैक्स करने का। So I just want to say breathing positive, breathe out, taking out detox negative energies, thoughts, वैसा कुछ। ठीक है खुशबू, बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। ये एफर्मेशंस की जो बात है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक वेरिएशंस हैं। जैसे हम कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं ना,
अब दाल बनाई, आपने भी बनाई, हमने भी बनाई, आपने अलग तरह का तड़का लगाया, हमने अलग तरह का तड़का लगाया। ये एफर्मेशंस वगैरह ऊपर से लगने वाला छौंका है, तड़का है ना। मौलिक परिभाषा की तरफ चलेंगे तो ये हुआ कि हमने एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके अपने प्रक्रिया में, अपनी प्रैक्टिस में और ज़्यादा गहराई लाने की और ज़्यादा इफेक्टिविटी लाने का एक प्रयास किया, है ना। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, बढ़िया है, गुड। तो जीवनदायिनी शक्ति है, शरीर को चलाने वाली शक्ति है, या शरीर मन आत्मा तीनों को प्रभावित करने वाली शक्ति है। और इस शक्ति के साथ में जब हम अपने भाव जोड़ देते हैं, विचार जोड़ देते हैं, जैसा कि अभी खुशबू बता रही थी कि एफर्मेशंस जिसे कह रहे हैं, तो अंदर सांस लेते हुए पॉजिटिविटी आ रही है, फिर बाहर जाते समय नेगेटिविटी बाहर जा रही है, नेगेटिव प्राण बाहर जा रहा है, इस तरह की बात जो है, ये क्या है, ये इसके एफर्मेशंस की तरीके से विचार और भाव जोड़ दिए हमने और उसमें और प्रभावशीलता ले आए। और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा प्राण के बारे में? फिर नहीं तो अपन चलेंगे एकदम संस्कृत की तरफ। संस्कृत से परिभाषा पूछेंगे, हमारी मातृभाषा से पूछेंगे, क्योंकि भाषा ने जन्म दिया उस शब्द को, तो माँ क्या कह रही है पूछेंगे। आप बताएं, और कोई एक आध कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या कुछ जोड़ना हो, या कोई विरोध हो तो भी, क्योंकि मंथन तो दोनों तरफ चलता है ना, एक तरफ से असुर एक तरफ से सुर, दोनों मिलकर खींचते हैं, तब समुद्र मंथन हुआ था। मैं असुर आप सुर असुरता वाला रोल मेरा, सुरता वाला आपका, तो खींचते रहो। और किसी को कुछ जोड़ना है? धारा, त्रिषा दीदी, और कोई? अभ्यास तो सब लोग कर रहे हैं, चलो मौलिक परिभाषा की तरफ चलते हैं। प्राण, हेडिंग डालिए, प्राण प्राण प्राण। और एक संस्कृत में लिखेंगे पहले परिभाषा, है ना, मतलब संस्कृत का हिंदी अनुवाद कर दूंगा मैं। संस्कृत की दृष्टि से परिभाषा लिखिए। अन धातु में, अन धातु अ और न में हलंत, अन धातु में प्र उपसर्ग लगने से प्राण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अन धातु में प्र उपसर्ग लगने से प्राण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? एटिमोलॉजी, उद्गम, ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड प्राण? क्योंकि इसका इंग्लिश शब्द है ही नहीं, हम कोशिश करते हैं उसका नियर अबाउट शब्द लाने की, तो जैसे एक दो शब्द इस्तेमाल हुए, वाइटल लाइफ फोर्स, वाइटैलिटी, या बायो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मानवीय विद्युत करके उसको कई बार बताया जाता है। या फिर कुछ लोग उसको जो है अलग अलग भाषाओं में, जैसे चाइनीज़ भाषा में CHI काई कहते हैं या की कहते हैं, जापानीज XIZ कहते हैं। इस तरह से अलग अलग अपने अपने भाषाओं में लोगों ने नाम दिया हुआ है। और जो मौलिक शब्द संस्कृत जहाँ से उद्गम हुआ है, जिस भाषा का शब्द है वहाँ से पकड़ोगे तो मौलिक अर्थ समझ में आएगा। वो कह रहा है कि अण धातु में प्र उपसर्ग लगने से, प्र उपसर्ग कई जगह लगता है ना, प्रस्ताव, प्रस्तुतिकरण, यहाँ सब उस पर वो लग रहा है उपसर्ग। लेकिन जो अण धातु है उसका मतलब क्या है? अब अन शब्द का मतलब समझो। अन शब्द का मतलब है चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, जिसका इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं। तो प्राण शब्द का अर्थ क्या निकला? कुछ देर पहले कहा गया था, आप में से किसी ने कहा था कि ये जीवनदायिनी शक्ति है साहब, प्रज्ञा ने कहा था शायद, कि इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। कल्पना करके देखें। और जब हम जीवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ मनुष्य जीवन तक सीमित मत सोचिए, अपने विचार को, अपने डायमेंशन को, सोचने के डायमेंशन को बढ़ाइए। सिर्फ अपनी शरीर तक मत सोचिए, अपने मन तक मत सोचिए, अपने बाहर के वायुमंडल को सोचिए, अन्य प्राणियों के जीवन को सोचिए, इस सूक्ष्म से और अधिक अति सूक्ष्म परोक्ष जगत के बारे में सोचिए, ब्रह्मांड की चेतना और उसकी हलचल के बारे में सोचिए, तो आप पाएंगे सर्वत्र गतिशीलता है कि नहीं, चैतन्यता है कि नहीं, कॉन्शियसनेस है ना। यूनिवर्स क्या है? चेतना का भंडार है। तो ये सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, यानी ओमनी प्रेजेंट है। अन शब्द का मतलब ही ये बना कि ये गतिशीलता दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, मूवमेंट। और प्र उपसर्ग लगने से उसकी विशेषता बढ़ गई, इसलिए वो प्राण शब्द बना। अब ये प्राण आपने अनुभव किया होगा, छोटा बच्चा रो रहा होता है, उसे कोई गोद में उठा ले, वो चुप होने लगता है।
बच्चे को चोट लगी, माँ ने कहा अरे कोई बात नहीं, ले मैं फूंक मार दूं। उसने ऐसे फूंक मारी, बच्चे को लगा मेरा दर्द कम हो गया। कभी हम किसी को स्पर्श करते हैं, कभी किसी को गले लगाते हैं, ये सब क्या है? एक व्यक्ति का प्राण दूसरे व्यक्ति को, या एक व्यक्ति की जीवनी जो हलचल है, जीवन, वो किसी पशु या पेड़ या पौधे को जब संपर्क में आता है, जहां चैतन्यता है, जहां गतिशीलता है, वो दो ऑब्जेक्ट जब साथ में आएंगे तो एक दूसरे के प्राण से प्रभावित होंगे, और प्राण से प्रभावित होंगे तो एक का असर दूसरे पे आएगा। ये प्राण की गतिशीलता को हम ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव में ला सकते ना, जैसे हवा देखी नहीं जा सकती। जो चीज जितनी सूक्ष्म है उसका अनुभव उतना ही गहराई में जाके होगा। जैसे आप और हम जब भोजन करते हैं तो एक एक निवाले में क्या क्या स्वाद आ रहा है बता सकते हैं? करेले की सब्जी खिलाएंगे तो हमें पता लगेगा हम करेला खा रहे हैं, भले आंख बंद करके खा रहे हैं। चटनी चाटेंगे तो उसकी खटास से पता लग जाएगा पुदीने का स्वाद है। लेकिन पानी, भोजन के एक एक निवाले में हम स्वाद की वैरायटी पता कर सकते हैं, नमक कितना है, तीखा कितना है, खट्टा कितना है। और जल पिएंगे तब क्या उसके एक एक अणु में मिठास बता सकते हैं क्या? अगर हमने जल में मीठा मिला दिया तो भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन से अणु में कितनी मिठास है। सही कह रहा हूं? कितने वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा मिठास का कितना अंश है, ये हम अलग अलग नहीं बता पाएंगे। और जब बात आती है वायु की तो और ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है। वायु में तो गंध है, अब ये गंध कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, ये उसकी गति से थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स कितने प्रभावित हुए ये नहीं बता सकते। और जब प्राण की बात आती है तो वो तो इन तीनों से सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। प्राणायाम एक अवधारणा जो बन गई है संसार में, और क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग योग प्रशिक्षक भी हैं, ये आपका दायित्व बनता है कि इस अवधारणा को सही करवाएं लोगों की। इंग्लिश में एक शब्द आ गया है ब्रेथ वर्क, प्राणायाम के नाम पे। प्राणायाम इज नॉट ब्रेथ वर्क। प्राणायाम सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, श्वासायाम नहीं है ये, श्वासायाम नहीं है ये। नहीं तो वो शब्द दे देते हमारे ऋषि। पतंजलि ऋषि के पास व्याकरण की कमी थी क्या? व्याकरण को जन्म देने वाले ऋषियों में से एक हैं, तो वो खुद कह देते प्राणायाम की जगह श्वासायाम। प्राणायाम ही क्यों कहा? सांस को लेना छोड़ना नहीं, और सांस भी केवल हम नासिका से नहीं ले रहे, हमारे शरीर के रोम रोम जो है वो सांस लेते हैं, यहाँ से भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, बाहर के टेम्परेचर से एक्सचेंज हो रहा है, पूरी स्किन में ये पॉसिबिलिटी है। सबसे ज्यादा हम नेजल पैसेज से या मुंह से लेते हैं, इसीलिए यहाँ की प्रक्रियाओं पर फोकस किया जाता है। वरना तो प्राण तत्व भोजन से भी मिल रहा है। प्राण अगर सांस से ही मिलता तो दिक्कत हो जाती, भोजन से, जल से, वायु से, सबसे मिल रहा है। क्योंकि वायु उसका एक माध्यम, सबसे ज्यादा सूक्ष्म माध्यम है, इसीलिए हम सांस के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। अदरवाइज प्राण इससे बहुत गहरा और सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा व्यापक है। समझ रहे हो मेरे साथ? तो अभी तक में कोई डाउट तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? भाषा, वोकैबुलरी कहीं परेशानी हो रही हो तो बता दो। वी विल यूज इंग्लिश ऑल्सो, कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा तो। किसी को कुछ कहना है? चले आगे। यस सर। धन्यवाद नीता जी। ठीक, तो प्राण, प्राण क्या है? वह तत्व, तत्व है ये, एलिमेंट, तत्व। गायत्री महामंत्र किया भी आपने, तत्सवितुर्वरेण्यम, वह तत्व एक एलिमेंट है क्या, जो सर्वत्र है। सर्वत्र, जब हम सर्वत्र शब्द कह रहे हैं, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर, तो उससे हमारा कहने का अर्थ क्या है कि सृष्टि का आदि और अंत जब भी होता है तो क्या होता है? आकाश में विलोप हो जाता है, व्योम यानी शून्य में चली जाती है। ठीक बात है? सृष्टि, जैसे ये लैपटॉप अभी चल रहा है, सेशन के बाद अगर मैंने इसे सुला दिया, बंद कर दिया, तो आपने अपने फोन को बंद कर दिया, लैपटॉप को बंद कर दिया, सो जाएगा, स्लीप। और जैसे ही आप खोलेंगे, जितनी पुरानी एप्लीकेशंस थी सब चल पड़ेंगी, अपने आप वापस आ जाएगा सब कुछ। इसी प्रकार सृष्टि की जब एक साइकिल पूरी होती है तो क्या हुआ? वो व्योम यानी आकाश में शून्य में चली गई। अब इस शून्य से दोबारा प्रकट होगी ना, दोबारा खुलेगी। तो ये जो प्राकट्य जब होगा तो उसमें कौन सी शक्ति है जो इस सब को व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में रोल प्ले करेगी, एकदम फंडामेंटल रोल प्ले करेगी? वो है प्राण। प्राण वह तत्व है जो सृष्टि के उद्गम में,
लिख रहे हो ना, प्राण वह तत्व है जो सृष्टि के उद्गम में यानी ओरिजिन में, एक्सप्रेशन में आधार बनता है। और आधार तो बनता ही है, वहीं तक नहीं रहता, सिर्फ सर्वत्र अभिव्यक्त भी होता है, एक्सप्रेस भी होता है, अभिव्यक्त हो जाता है, अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। यानी जितना भी मटेरियल जगत है, पदार्थ जगत है, उसमें जितने भी फॉर्मेशंस हैं, स्वरूप हैं, वो किसके आधार पर बन रहे हैं? बोले प्राण के आधार पर बन रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर से बता देता हूं, सृष्टि का जब उद्गम हुआ, ओरिजिन हुआ, और वो बार बार होता रहता है, जिसे हम विलय कहते हैं। विलय हो गया, सब प्रलय आई, सब विलय हो गया, अब दोबारा शुरू होगा। या ब्रह्मा जी का एक कल्प कह देते हैं, एक कल्प है ना, उनका एक दिन एक रात, ये सारी समझने की तरीके हैं। कहने का मतलब ये यूनिवर्स जब स्लीप मोड में जाता है और वापस एक्टिव मोड में आता है, तो स्लीप से एक्टिव में आने के लिए जो फंडामेंटल एनर्जी काम कर रही है वो क्या है? प्राण है। वो तत्व प्राण कहलाता है। और वो अलग अलग, जैसे मैंने आपसे लैपटॉप का एग्जांपल दिया या फोन का दिया, तो जब आप फोन को और लैपटॉप को चालू करते हैं तो इसकी स्क्रीन पे जो एप्लीकेशंस खुलती हैं वो भी तो उसी एनर्जी से चल रही हैं। तो उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन भी इसी ऊर्जा से होता है, प्राण ऊर्जा से। यानी इस जगत में, जगत यानी सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने भी ग्रह नक्षत्रों पर सब जगह जहां जहां जितना स्वरूप का जीवन है, सारा स्वरूप यही प्राण अलग अलग स्वरूप बनाता है, अपने अलग अलग फॉर्मेशंस बनाता है। तो निराकार से साकार हो गया ना, निराकार से साकार हुआ। निराकार मतलब फॉर्मलेस, साकार मतलब फॉर्म। उस फॉर्मलेस से फॉर्म में आना। आप कहोगे हमें ये क्यों बता रहे हो, सांस लेना छोड़ना सिखा दो, हो गया प्राणायाम का कोर्स खत्म? नहीं साहब, किस प्राण से जुड़ना है ये तो समझ में आए। उस महाप्राण को समझे बिना अगर प्राणायाम करेंगे तो क्षमा करिएगा, हम श्वासायाम कर रहे हैं। या ज्यादा से ज्यादा क्या किया हमने, एफर्मेशंस डाल ली, तो अपने मन को साफ कर लिया कि भाई नेगेटिविटी बाहर चली गई, पॉजिटिविटी अंदर आ गई, श्रेष्ठता भीतर आ गई। लेकिन उसके पीछे वो एफर्मेशन भी इफेक्टिव कब होगा? वो तब काम करेगा जब उसके पीछे के इस सूक्ष्मतर तत्व को समझेंगे। कोई प्रश्न अभी तक, कोई जिज्ञासा, कोई डाउट? ठीक चल रहा है? हाँ जी बोलो जी, अंकिता कुछ कह रही है। सर प्राण कहाँ से आते हैं? मतलब ये आपने कहा कि ये सर्वत्र है पूरे ब्रह्मांड में, और ये एक्टिव मोड में लाता है, स्लीप से एक्टिव मोड में लाता है ब्रह्मांड को। सर आता कहाँ से है? कहीं से नहीं आता, ये है इसीलिए जीवन है। जैसे इसको यूं समझो बेटा कि हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है, कोई कारण होता है, हर चीज का कोई कारण होता है। पर परमात्मा का कोई कारण है क्या? कोई कारण नहीं। शास्त्र की बात बता रहा हूं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे गुरुजन कह रहे हैं कि भाई देखो हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट है, तो हर एक चीज के पीछे जो हो रहा है, पीछे कोई कारण होगा। उस कारण के पीछे भी कोई कारण मिल जाता है, कई बार मल्टीपल रीजंस मिलते हैं, एक के पीछे एक चेन प्रोसेस। तो अंत में जब तुम पहुंचोगे तो पता लगेगा कि सारी सृष्टि का आधार क्या है? बोले भगवान है। भगवान में ना ईश्वर, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परम आत्मा है, जो इन सब आत्माओं के सामुच्चय का एक इकट्ठा स्वरूप है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सुना होगा ना, वो पूर्ण है। अब उसके पूर्ण होने का क्या कारण है? बोले वो तो स्वयंभू है, इसलिए वहां शब्द आता है स्वयंभू। वो पहले से ही है, इट इज। और यही जब हम समझ जाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा महावाक्य आता है उपनिषद का, तत्त्वमसि, तुम हो वही। फिर उसके पीछे कोई कैसे या क्यों का क्वेश्चन नहीं बनता, वहां जाके क्वेश्चनिंग समाप्त हो जाती है। उससे पहले पदार्थ जगत में तो सारी क्वेश्चनिंग चलती है। चैतन्य जगत में जब हम एकदम सोर्स पे पहुंच जाते हैं तो इस सोर्स का सोर्स क्या है? तो बोले ये अल्टीमेट सोर्स है, इट इज। इसी के लिए एक शब्द आया है हिरण्य गर्भ, सुना होगा कभी आप में से कुछ लोगों ने। गर्भ यानी जैसे माँ का गर्भ होता है, उसमें हमने संतान के रूप में जन्म लिया, उसी में पोषण पाया, तो गर्भगृह है। मंदिर में जाते हो वहां गर्भगृह होता है, जहां पर वो प्रतिमा, वो विग्रह रखा हुआ है, वो गर्भगृह है। ऐसे ही ये सृष्टि कैसे शुरू हुई? तो बोले ऐसा हिरण्य गर्भ था, यानी एक
अंडा था। नवरात्र में करते ना, कुष्मांडा देवी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, उसके बाद बोले कुष्मांडा। कुष्मांडा क्या है? ऊष्म यानी गर्मी, अंडा यानी एक एग, अंडा, उसको धीरे धीरे अपनी गर्मी से तपाती है। तो प्राण तो वहां भी बैठा है ना, उस हिरण्य गर्भ को तपाने वाला महाप्राण तो वहां है। प्राण नहीं होगा तो वो चैतन्य नहीं होगी, प्राण यानी चैतन्यता। अगर वो कॉन्शियसनेस वहां नहीं होगी तो फिर वो उसको गर्म कौन करेगा? प्रसव कैसे होगा? इसलिए आप जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता यानी प्रसविता, प्रसव से सृष्टि पैदा हुई। प्रसव, ये प्रसव क्या था कि बोले एक निराकार उसमें था, वो धीरे धीरे साकार में आ गया। जैसे माँ के गर्भ में जब एक स्पर्म और एक एग मिलता है तो उसकी क्या शेप होती है? बोले कोई शेप नहीं होती, तिल के दाने के बराबर साइज होता है बस। अब इसकी शेप बनेगी तब इसको फीटस कहोगे, एम्ब्रियो कहोगे, मानवीय आकार लेगा तो वैसा कहोगे, मेंढक का बच्चा होगा तो टेडपोल कहोगे, जो अलग अलग नाम हमने रख दिए, लेकिन उसका आकार उसकी जेनेटिक प्रक्रिया से बन रहा है ना। ऐसे ही निराकार से साकार, गर्भ में भी यही हुआ माँ के, और ऐसे ही सृष्टि के गर्भ में भी, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं था, है ना, न सत था न असत था, बस वही एक तत्व था, वो प्राण तत्व है, उसे महाप्राण कह देते हैं। जो हम आप जिस प्राण की चर्चा और वो करते हैं एक्सपीरियंस, वो तो यहाँ स्थूल जगत का प्राण है, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ नेक्स्ट। तो वो जो महाप्राण है उससे फिर ये प्राण की स्थिति कैसे बनती है, अब इस प्रक्रिया को समझ लेंगे, फिर इसके आयाम को बढ़ाने पे चलेंगे, ठीक है ना। तेरी अंकिता प्रश्न का समाधान हुआ? अभी कुछ और पूछना है? हाँ बता। सर क्या ये इसकी भी वैलिडिटी होती है, जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तो फिर हम लोगों में ज्यादा प्राण होते हैं, फिर बढ़ते 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 कम होने लगते हैं, एक लेवल पे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, फिर उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, मतलब और कम हो जाते हैं, फिर शरीर से मतलब फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो क्या सर वो क्या उसकी वैलिडिटी होती है कि इतना पहले ज्यादा है फिर वो कम हो गया, मतलब ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कुछ? डेट और एक्सपायरी डेट पूछ रही है? वो होती है तुम्हारे शरीर की, हमारे शरीर की। हम नहीं मरते। तुमने कहा हम मर जाते हैं, हम कहाँ मरते हैं। ये शरीर जो इस पदार्थ से बना वो यहीं रह जाता है, प्राण महाप्राण में विलीन हो जाता है, तत्व तत्व में चला जाएगा, और स्थूल स्थूल में रह जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म में चला गया, बस सीधा सा हिसाब है ना। इसी को जानना नहीं सर, जीवन का उद्देश्य है। हाँ बता। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो सर नहीं हमारे से प्राण का प्रोसेस होता है वो कम हो नहीं, जाता है, ऐसा जैसे कुछ? जैसे हमारी चेतना शक्ति का जो फ्लक्चुएशन तू कह रही है, या प्राण शक्ति का फ्लक्चुएशन, उसका शरीर से कम लेना देना है, मन से ज्यादा लेना देना है। तुमने ऐसे योगी देखे होंगे, जो हमने देखे अभी, आप ये शिवम शांति कुंज आते रहते हैं, 90 साल के हो गए हैं, 94 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन तुम उन्हें देखोगे वो 70 साल के लगेंगे तुम्हें। बोलने चालने में, लिखने में, पढ़ने में, आंखों पे चश्मा नहीं है, प्राण शक्ति इतनी ज्यादा है कि शरीर जो है एंटी एजिंग, जो हम योग की भाषा में कहते हैं, क्या है, आज सारा विज्ञान पीछे पड़ा हुआ है कि मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ा दी जाए, उसकी एजिंग प्रोसेस को कम कर दिया जाए। कैसे करोगे? प्राण शक्ति बढ़ा के करना पड़ेगा, लेकिन प्राण कहाँ जा रहा है? भोग में जा रहा है, योग में थोड़ी जा रहा है। खाने पीने में, ऊट पटांग सोचने में, चिंता में, डर में, द्वेष में, क्रोध में, बदला लेने की भावना में, रोने गाने में, इसी में जा रहा है। उस प्राण का सुनियोजन करना ही तो प्राणायाम का डिसिप्लिन होगा ना। जब हम उस जीवनी शक्ति को, शरीर की एक आयु के बाद तो मृत्यु होगी, और जब वो मृत्यु के निकट पहुंचेगा, वो जैसे होता है ना कि बूढ़े लोगों को हम देखते हैं, इसका प्रश्न बड़ा सही है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से जब हम देखते हैं कि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो गई, प्राण सूक्ष्म हो गया, अब सुनाई नहीं दे रहा, अब दिखाई नहीं दे रहा, अब स्वाद नहीं आ रहा, अब सांस ज्यादा गहरी नहीं आ रही। इंद्रियां शिथिल इसलिए हुई क्योंकि इंद्रियों को नहीं तो इंसान भोग में ही लगाए रखता। लेकिन जो व्यक्ति, ये प्रकृति को मालूम था, भगवान तो हमसे ज्यादा समझदार है ना, बोले अगर इसका प्राण हमेशा ही सही बना रहेगा तो ये नालायक क्या करेगा, हमेशा भोग करता रहेगा, क्योंकि विचार तो ठीक करेगा नहीं, समझ में जिएगा नहीं। तो जो समझ में जी लेता है वो योगी हो जाता है, वो कम आयु में इतना कार्य कर जाता है कि शरीर इच्छा शक्ति से छोड़ देता है, या फिर लंबी आयु भी जिए। ये गुरुदेव बैठे पीछे 80 साल की उम्र रहे इनकी शारीरिक आयु, जब इनका 70 साल की उम्र में टांग का फ्रैक्चर हुआ, तो जब वो किया गया एक्सरे, तो डॉक्टर ने कहा ये तो 17-18 साल के बच्चे का एक्सरे है, गलत एक्सरे ले आए आप। तो बोले नहीं, हमारे गुरुजी का ही एक्सरे। तो उसको चौंक गया वो कि इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कैल्शियम इसमें इतना अच्छा है, इसकी बोन स्ट्रक्चर इतनी बढ़िया है जैसे एक नौजवान की हो। क्यों? क्योंकि प्राण का क्षय नहीं किया। आजकल एक नई रिसर्च आई है, आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा,
कि ग्लाइकोजनेशन होता है बॉडी का। हम जितनी चीनी खाते हैं, जितना ग्लूकोज लेते हैं, वो ग्लाइकोजनेशन होता रहता है। यानी हड्डी जब शुरुआत में थी शरीर में तो वो एकदम कैल्शियम उसमें खूब सारा था, तो व्हाइट कलर की थी। लेकिन आप देखेंगे अगर एक सांसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को, यानी हम आप सभी, तो उसका अंत समय में जब उसकी हड्डी देखी जाती है तो ब्राउन कलर की हो जाती है। वो ग्लाइकोजनेशन होके जैसे चीनी पड़े पड़े ब्राउनिश हो जाती है, वैसे ब्राउन होती चली जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जहां पर योगियों की डेथ के समय उनकी हड्डी का मूल्यांकन किया गया, तो देखिए तो एकदम न्यूली बॉर्न जैसा है, एकदम नई ताजी हड्डी होती है जैसे। इसमें कैल्शियम कंटेंट, ग्लाइकोजन कंटेंट सब चेक किया गया, तो देखा गया ये तो बड़ा एकदम शरीर की देखो एक आयु थी, या तो उन्होंने इच्छा मृत्यु ले ली, समाधि ले ली, या शरीर त्याग करने का समय आ गया, त्याग कर दिया। इसलिए हम आप नहीं मरते। प्राण का वाइटैलिटी और फ्लक्चुएशन जो है वो विचारों पर ज्यादा निर्भर है, और विचार के आधार पर ही हम इंद्रिय भोग करते हैं। सारा इंद्रिय भोग किस है? तो तुम्हारे मन में विचार आया कि चलो खाना खाएं, अब क्या खाएं? तो तुमने कहा हम तो सलाद खाएंगे भाई, थोड़ा सा सुपौष्टिक होगा, पचा के आराम से जल्दी से, तो तुमने कम प्राण लगाया। और किसी ने कहा हम तो मांसाहार खाएंगे, तो उसने मांसाहार किया, उसने ज्यादा प्राण लगाया, है ना फर्क। तो ये हमारी चॉइसेस जो हम लेते हैं उसके आधार पर, और कितना हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं उसके आधार पर प्राण फ्लक्चुएट होता है। लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हो रही है? सारे मन से ही हो रही है, खेल मन का ही है। मननाथ त्रायते इति मंत्र, इसलिए मंत्र का सहारा लेते हैं। और वहां कह दिया योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में भी मन की वृत्तियों को ही शांत करना है। मन की वृत्ति से प्राण में हलचल आ जाता है। ठीक है, चलो अस्मिता तू भी कुछ कहना चाह रही थी उस समय, अनम्यूट किया था तूने। सेम क्वेश्चन था मेरा ना, अच्छा। प्राण के उत्तर तो सेम मुझे आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, बढ़िया। फिर तो ये अंकिता के पास कोई सिद्धि विद्धि है, इसने तेरा मन पढ़ के प्रश्न दोनों के आधार का पूछ लिया, बढ़िया। ठीक है, तो अभी तक में क्या समझ में आया कि एक सर्वत्र व्याप्त होने वाली शक्ति है जिससे सब कुछ गतिशील है, सब कुछ चलायमान है। यदि कुछ जड़ दिख भी रहा है तो भी उसमें चैतन्यता है, लेकिन सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, जागृत नहीं हुई। जैसे पत्थर में कहते ना कंकर में शंकर है, क्या मतलब है? बोले इसकी शक्ति, पोटेंशियल एनर्जी अभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ऐसा नहीं कहते हमारे यहाँ के प्राण कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है ना, सर्वत्र है, फॉर एवर एवरीवेयर। कोई कहे ये पत्थर में है क्या? बोले हाँ है ना प्राण, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में। सुप्त अवस्था का मतलब क्या हुआ? वो खुद से गतिशील नहीं हो रहा है, वो अभी लेटेंट स्टेट में है, लेटेंट स्टेट में। जैसे बीज हमारे हाथ में जब तक है, आपके हाथ में बरगद का बीज दे दिया और बोला इसमें से पेड़ उगाओ, तो आप कहोगे इसमें जो प्राण है उसको पोषण देना पड़ेगा। वो पोषण हमारे हाथ में नहीं, हथेली में सरसों थोड़ी उगानी है, हमें तो इसे धरती माता में डालना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, सूर्य देना पड़ेगा, तब इसमें से बरगद का बीज निकलेगा। ठीक बात है ना? तो वहां पर वो सुप्त अवस्था में है, संभावित अवस्था में है, पोटेंशियल फॉर्म में है। स्वामी विवेकानंद का बड़ा अच्छा कथन है, प्राणायाम से रिलेटेड नहीं है, पर ये पोटेंशियल शब्द आता है तो वो याद आ जाते हैं। वो कहते थे एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी इनटू रियलिटी। जो तुम्हारे अंदर दिव्यत्व है, दिव्यता है, उसको प्रकट होने के लिए वातावरण देना पड़ेगा। वो प्राण वो वातावरण दे सकता है, हम लेकिन उसका क्षय कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो नहीं हो पाता। बात समझ आ रही है? अब नीचे आए, आसमान से, ब्रह्मांड से धरती पे आए, स्थूल जगत में आए। बोलेगा वो वहीं वहीं बैठे हैं, प्रक्रिया तो शरीर से करनी है, ये भगवान का मंदिर है, इसको भी समझना है। चलो अब देखो, वो जो महातत्व है जिसे हम महाप्राण कह लेते हैं समझने के लिए, सुप्रीम, वो जब नीचे आता है, सृष्टि का उद्गम हुआ वो प्राण से हुआ। अब ये प्राण जब नीचे आया तो हर जगह फॉर्मलेस ही रहा, लेकिन जब पदार्थ जगत में आया, मटेरियल, जड़ और चेतन दो से मिलकर सृष्टि बनी है, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। तो ये मैटर जो है ये क्या है? बोले ये भी चेतना का ही एक्सप्रेशन है। अभी बताया ना आपको, प्राण ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना अलग अलग फॉर्म्स में। तो इसके दो हिस्से बना दो, इस प्राण को अब दो नाम अलग अलग दे दिए गए, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर, इनकी एक्टिविटी के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दे रहे हैं। बात समझना, बात वही मौलिक तत्व है लेकिन उसे अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, जैसे जुड़वा बच्चों में क्या होता है? सेम जीन्स है, दोनों में सेम पैटर्न है,
लेकिन समझ के लिए अलग अलग नाम देते हैं ना। देखा जाए तो दोनों में सेम क्रोमोसोमल ऑर्डर है, सब कुछ सेम है। अब ये जो प्राण है जब नीचे आएगा क्रिया के आधार पर, या यूं समझ लो आप लोगों को योग की भाषा में ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि जब हम कहते हैं मन बुद्धि चित्त, ये क्या है, ये क्रियाशीलता के आधार पर है। अंदर कोई अलग अलग ऐसा थोड़ी है कि मन अलग बैठा है, बुद्धि अलग बैठी है, चित्त अलग बैठा है, अहंकार अलग बैठा है। ये मन की ही क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग उसके विभाजन कर दिए गए, डिफ्रेंसिएशन कर दिए गए। ऐसे ही इस प्राण को दो नाम दे दो, अणु और विभु। ये भी संस्कृत के शब्द है, अणु और विभु। किसी ने अगर सुने हो पहले और मतलब पता हो तो बताएं, ना पता हो तो भी कोशिश करें। अणु और विभु। सर अणु तो एटम होता है, लेकिन विभु नहीं पता सर क्या होता है। वो तो इंग्लिश अनुवाद हो अणु गया एटम। चलो इंग्लिश अनुवाद से भी बहुत सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वो ज्यादा सुना हुआ शब्द है, प्रचलित शब्द है। और कोई? शीतल, सुमन, विकास, रोशनी, रत्ना दीदी, कोई बोलो भाई। अणु और विभु। लिखो, चलो अणु में लिखो पदार्थ और विभु में लिखो अपदार्थ। अणु में लिखिए स्थूल, ग्रॉस, स्थूल बने ग्रॉस, टेंजिबल, टेंजिबल। और विभु में लिखिए सूक्ष्म, यानी नॉन टेंजिबल। अणु में लिखिए व्यक्त, एक्सप्रेस्ड। विभु में लिखिए अव्यक्त। विभु की एक खासियत और है, वो है व्यापकता, व्यापक या सर्वत्र शब्द भी उसी के लिए आता है। व्यापक यानी जब सब, जो सब जगह है, जिसकी पहुंच सब जगह है, वो व्यापक है। लिख लिया इतने सारे फर्क। अब मोटी मोटी सर मैं बात। हाँ प्रज्ञा। सर जड़ चेतन भी कह सकते हैं क्या? हाँ कह लो यार, बिल्कुल कह लो, जय हो आपकी। जड़ और चेतन, ठीक सोचा। पदार्थ मतलब मटेरियल, जो भी दिखाई दे रहा है, और अपदार्थ मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो दो स्वरूप हो गए, एक साकार में दिखाई दे रहा है और एक निराकार है, लेकिन उपस्थित तो है, उसी की वजह से स्वरूप भी बना है। अणु क्या है? एटम है। सारा पदार्थ जगत इस एटम से मिलके बना ना। जब विज्ञान ने ये कहा कि हमने भगवान ढूंढ निकाला, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं होता, एटम से सारी सृष्टि बनी है ये स्थूल जगत की, और हमने उसका फंडामेंटल यूनिट ढूंढ लिया है, वो है एटॉमिक पार्टिकल। तो उन्होंने शोर मचाया और सारी दुनिया के धर्मवेत्ता इकट्ठे हुए, रिलीजियस लोग इकट्ठे हुए। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजियंस हुई 1893 में, जहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे, सुना होगा आपने। तो वो जब वहां गए थे तो वो क्यों बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस? बुलाई इसलिए गई थी कि विज्ञान ये कह रहा है कि हमने भगवान ढूंढ लिया है। तो विवेकानंद जी ने कहा अच्छी बात है, आपने पदार्थ जगत का भगवान ढूंढ लिया है, लेकिन सृष्टि का भगवान ये नहीं है, इसका भी कोई कारण है, उस कारण को समझो। ठीक है ना? जहां आपका मटेरियल, मॉडर्न साइंस क्या है, सारे मटेरियल जगत की विकास में लगी हुई शक्ति है। जो मॉडर्न साइंस है वो क्या है? मटेरियल विकास की शक्ति। सारे मैटर में ही चेंजेस कर रहे हैं, फॉर्मेशंस, इस एटॉमिक पार्टिकल से उसको जोड़ दो, इसका मॉलिक्यूल उसके साथ जोड़ो तो देखो क्या बनता है ना? गलती से एक्सरे बन गया, गलती से माइक्रोवेव बन गई, ये गलती से बन गए थे इन्वेंशंस। टेफलॉन कोटिंग वाले तवे घर में यूज करते हैं, पर नॉन स्टिक वाले, वो टेफलॉन गलती से बन गया था, बना कुछ और रहे थे, बंद हो गया। तो करते करते बहुत सारे, और कुछ कुछ इन्वेंशन सोच समझ के हुए।
तो उसमें क्या है, हिट एंड ट्रायल करते हैं ना भाई, इसका इसके साथ मेल हो सकता है, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब करके देखें क्या बनता है। तो पदार्थ जगत में मॉडर्न विज्ञान क्या करता है, पदार्थ जगत में कार्य करता है। अब उसके बाद में आज साइंस एक और चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो है मन का विज्ञान। बहुत समय तक तो मनोविज्ञानों को कोई गिनते ही नहीं थे। वेस्टर्न साइकोलॉजी कितनी पुरानी है, फ्रूड आया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, तब से मन के विज्ञान को स्वीकारते ही नहीं थे। हमें याद है हम कॉलेज में थे तो ब्रेन वर्सेस माइंड के ऊपर डिबेट कंपटीशन होते थे, ग्रुप डिस्कशंस होते थे। माइंड कुछ होता ही नहीं, हमें तो दिखता नहीं, हम कैसे बताएं माइंड है। तो विज्ञान क्या आधार लेके चलता है कि जो दिखता है वही सत्य है। तो उन्होंने कहा हमने एटम देख लिया है और एटम ही फंडामेंटल पार्टिकल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तब विवेकानंद जी ने और बाकी लोगों ने क्या समझाया, यही समझाया कि भाई आपने अच्छा खोज कर ली, लेकिन इससे परे भी, पदार्थ जगत से परे भी एक चैतन्य जगत है, उसकी सृष्टि वो है सारा आधार। वो वहां क्या मिलता है, देखो वेद वाक्य है, शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों में गुरुजनों से पूछा गया कि आप बताइए ये सारी शक्तियां जो हैं इनको जानना हो तो कैसे जाने, कोई एक शक्ति जान लें, तो उत्तर मिला प्राण शक्ति को जान लो। तुम्हें और किसी शक्ति को जानने नहीं जाना पड़ेगा, अगर तुमने प्राण शक्ति को समझ लिया तो। इतनी महत्वपूर्ण है प्राण शक्ति। और उसका आयाम बढ़ाने की टेक्निक्स हैं। फिर प्राणायाम में हम टेक्निक्स को यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ सांसों की टेक्निक को नहीं, मन के विचारों की टेक्निक को भी यूज करेंगे, और भी अन्यत्र चीजें हैं उपलब्ध, उनका भी प्रयोग में लाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राणायाम सिर्फ श्वासायाम नहीं है, सिर्फ अनुलोम विलोम, नाक से सांस लेना, एक से छोड़ो दूसरे से लो और इतनी देर रोके रहो, इतनी देर घटना करो, उससे थोड़ी ना कुछ बनना बिगड़ना है। उससे ज्यादा आप अपने फेफड़ों की हेल्थ अच्छी कर लोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 4 एफर्मेशन विचार में ले आओगे तो उससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा और गहराई आ जाएगी। लेकिन अगर ये संभावना है बहुत अनंत, तो हमें इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। टेक्निक वही बनी रहेगी, लेकिन आप उसके पीछे के सूक्ष्म तत्व को, उस महाप्राण को पकड़ पाओगे। ठीक है, ये तो हुआ अणु, पदार्थ जगत। विभु क्या है, बोले व्यापक है, सर्वत्र है, इसी की वजह से अणु भी बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में किसकी वजह से घूम रहा है, आपको शायद ये बात ना पता हो, एटॉमिक पार्टिकल, एक एटम अगर अपना डिसिप्लिन तोड़ दे, अनुशासन भंग कर दे, उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा जाएं, अपनी अपनी ऑर्बिट छोड़ दें, तो क्या होगा, एटॉमिक पार्टिकल में ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे ही उसमें फिशन होगा तो उसके बाद में एक चेन रिएक्शन बन पड़ेगी, एक एटम से दूसरे एटम में, जो दिखाई नहीं दे रहा है, माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, एक से दूसरे में। ऐसे ही तो उन्होंने वो बनाया था, हिग्स गिब्सन, वो एक लंबी सी टेलीस्कोप बनाई थी धरती के नीचे, जिसमें गॉड्स पार्टिकल ढूंढा था। तो फ्यूजन और फिशन कराते हैं बार बार लैब में, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स लगा के। तो ये सूक्ष्म तत्व एटम एक से दूसरी चेन रिएक्शन बना लेगा, और अगर एक अणु फट जाए, डिसिप्लिन तोड़ दे, तो लंदन जैसे शहर से 3 गुना बड़ा धरती का टुकड़ा कुछ सेकंड्स में ही बर्बाद हो जाएगा। एटम बॉम्ब क्या है, यही तो है। उस एटम, सारे एटम्स को साथ में इकट्ठा कर लिया और ब्लास्ट कर दिया, तो उसका असर देखो, हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया था तो अब तक हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस सारे को डिसिप्लिन में कौन ला रहा है, एक एक एटम को भी, बोले वो महाप्राण ला रहा है, वो चेतना, वो वाइटल एनर्जी, जिसको आप वाइटल बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, वो वाइटल फंडामेंटल एनर्जी से हम जुड़ेंगे तब लाभ मिलेगा, वरना जितना जुड़ोगे उतना ही लाभ है, बस। ठीक बात है ना। जितना हमने, देखो यूं समझो, गुरुदेव कहते थे बेटा ये प्राण सर्वत्र है। अब जैसे गंगा में खूब पानी है, अनंत है, जिसको जितना पीना है उतना पी ले, जितना प्रयोग में लाना है उतना ले आए। ये तो अपनी अपनी पात्रता पे है ना। ये सारी टेक्निक्स हमारी पात्रता विकसित करती हैं, लेकिन मूल में तो हमें कितना हम उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं। जो लेता जाता है उसका जीवन वैसा हो जाता है। उसके जीवन में अंकिता बहन जी फिर फ्लक्चुएशन नहीं आती, फिर वैलिडिटी का क्वेश्चन नहीं आता, फिर एक्सपायरी का डर नहीं होता, क्योंकि प्राण जीवन की अंतिम श्वास तक, श्वास खत्म हो सकती है, प्राण नहीं खत्म होता। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्राण मन के मृत लोगों को जागृत कर रहे हैं कि नहीं। मृत मतलब जो डिप्रेशन में बैठा है, अरे जाग गया। भगवान के अवतारों के जीवन को देखो, ये सब क्या है, ये प्राणवान लोग थे। शरीर छूट गया लेकिन वैलिडिटी खत्म हुई क्या, नहीं हुई। आज तक संसार को जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। कबीर के दोहे हों, रहीम की चौपाइयां हों, तुलसी की चौपाइयां, क्या कर रहे हैं ये लोगों को जगा रहे हैं। क्यों? मीरा के गीत आज क्यों जगा देते हैं? बोले उसमें प्राण था, उनके विचारों में प्राण था। कोई लिख के चला गया, कोई गा के चला गया, कोई बोल के चला गया,
लेकिन हमें आज जीवन में परेशानी होती है, हम उठापटक से गुजर रहे होते हैं तो हमारे अंदर प्राण आ जाता है। कैसे आ गया? बोले उसमें शक्ति थी, उनके प्राण में वो शक्ति, उन्होंने अपनी शक्ति कैसे लाई? तो जैसे ये सूर्य का प्रकाश सब जगह बिखरा हुआ है, इसे जब एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उससे हम देखते हैं कि आग पैदा हो जाती है, वो स्थान गर्म हो जाता है, कागज जल जाता है। वही सूर्य की अग्नि है, कागज नहीं जलेगा, लेकिन आप एक दर्पण, एक कांच लेके बैठेंगे, एक लेंस लेके बैठेंगे तो हो जाएगा काम। तो साधना क्या है? आयाम को बढ़ाने की साधना, प्राण के आयाम को बढ़ाने की साधना क्या है? इस बिखरे हुए प्राण को इकट्ठा करो जी। और ये बिखरता कहाँ कहाँ है, इसका वेस्टेज कहाँ कहाँ होता है, इसको देखो, उससे संयम कर लो, रिस्ट्रेन कर लो। सिर्फ रिटेंशन ऑफ ब्रेथ से नहीं काम बन जाएगा, वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही क्रिया में, लेकिन अगर भाव शक्ति, विचार शक्ति साथ में नहीं जुड़ी तो महाप्राण नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो? फिर हम ऑक्सीजन के लेन देन तक रह जाएंगे बस। वो तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा कि इतने महासागर से जुड़े और चुल्लू भर पानी पिया। अरे इसमें तो गोते लगाने थे अपने को प्राण के, है ना? ठीक, कोई प्रश्न अभी तक? नहीं तो एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, फिर उसके बाद कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर कर लेंगे। तो हाँ जी। सर मैंने ऐसा कुछ सुना था, लाइक एटम में जो अपने फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एंड अब पाश्चात्य जगत में भी ये बिलीव कर रहे हैं कि हिंदू में जो एंशियंट टाइम या जो भी और लिखित या व्हाट यू से स्क्रिप्चर्स में है, तो और भी टेस्ट कुछ हो रहे हैं स्विट्जरलैंड, समथिंग लाइक दैट आई हैव हर्ड। That's it. What would you like to say so that मैं वो proper सही सोच रहे हैं। देखो क्या है, ये तो अब हम उसको अलग अलग जिस फील्ड का व्यक्ति होगा वो उसे उस तरह से देखना चाहेगा। तो अब वैज्ञानिकों में कुछ ऐसे बुद्धि चलाने वाले लोग हैं जो ऐसी बुद्धि चला के सोच रहे हैं कि हाँ यार, ये जो बात करते थे एंशिएंट टाइम में ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि एक सृष्टि का उद्गम करने वाला है, उसी के आधार पर सृष्टि चल रही है, वो ब्रह्मा है, और फिर उसको चलाने वाला, गतिशील करने वाला विष्णु है, और उसको जब गड़बड़ ज़्यादा मच जाए तो उसमें प्रलय करने वाली शक्ति शिव है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो शब्द इस्तेमाल हुए, वो एक छोटे से एटॉमिक पार्टिकल में फिजिक्स का वैज्ञानिक देख रहा है, एक मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो उसको जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर के रूप में देख रहा है, एक फिलोसोफर उसको गॉड के रूप में कह रहा है कि गॉड मतलब क्या है, बोले जनरेट करने वाली शक्ति, ऑपरेट करने वाली शक्ति, डिस्ट्रॉय करने वाली शक्ति। और फिर उसके बाद ये दार्शनिक कह रहा है कि देखो मनुष्य का मतलब यही है, जनरेट करने की शक्ति भी आपके पास है, आप विचार को जनरेट कर सकते हो, आप जीवन को जनरेट कर सकते हो, आप ऑपरेट कर रहे हो, आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ये मतलब जो डिस्ट्रॉय किस चीज़ को, जो अशिव है, जो गलत है, उसको आप हटा भी सकते हो, ये शक्ति भी आप में। तो बोले आप भगवान हो गए, क्योंकि आप में तीनों शक्तियाँ हैं, तो आप ही गॉड हो, तत्वमसी। बिल्कुल सही, वहाँ उसे संस्कृत में तत्वमसी कह दिया, यहाँ ऐसे समझ लिया। तो आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा है, और इस दिशा में अच्छा चिंतन चल रहा है। स्विट्जरलैंड में भी जो आप बात कह रही हैं, वो जो बनी थी टनल बना के, पूरी एक लैब बनाई गई थी धरती के नीचे, यूरोपियन नेशंस के नीचे, और वहाँ स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर बनाया था। अगर आप उसी की बात कर रही हैं तो उसके नीचे भी जब पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल को तोड़ा गया, फोटॉन्स निकाले गए और लाइट पार्टिकल्स निकाले गए, तो अंत में उन्हें जो पार्टिकल मिला उसका नाम ही उन्होंने गॉड्स पार्टिकल रख दिया। क्यों? बोले इस पार्टिकल से सब कुछ पैदा हो रहा है, और उस पार्टिकल की लाइफ थी 1 बिलियंथ ऑफ 1 बिलियंथ ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के इतने छोटे हिस्से के लिए वो पार्टिकल दिखाई दिया, और उस पार्टिकल से सारा एटम क्रिएट हो गया। आप समझो उस महाप्राण को वैज्ञानिक दृष्टि से। जब उन्होंने इतने बड़े बड़े मशीन्स लगाए, छोटे माइक्रोस्कोप से छोटा देख पाए, बड़े से और छोटा देख पाए, और बारीक देख पाए, और सूक्ष्म देख पाए, तो उसकी कितनी आई? 1 बिलियंथ ऑफ 1 बिलियंथ ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। कितने हो गए? जीरो काउंट करो जरा, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? आईपैड वाली बहन जी बताओ, इनका नाम आईपैड तो नहीं होगा, इन्होंने नाम चेंज नहीं किया आपने। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? अच्छा, कोई रियल में पहले रियल भी बोलेगी फिर आईपैड बोलेगी, ऐसा है क्या? बोलो विकास बता। 700 crores तो 9 zeros। गैस वर्क नहीं करना है, बताना है, जो पता हो वो बताओ। हाँ विकास, 9 zeros। 9 zeros 100
अब आप काउंट करो 1 बिलियन 9 zeros, फिर 1 बिलियन 9 zeros, 18 हो गए। और 1 मिलियन में कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 18 प्लस 18 प्लस 6 कितने हुए? 24। कौन सा मंत्र है जिसमें 24 अक्षर हैं? मेरी फैक्ट्री में कदम रखते ही सभी ऑफिसर्स के पसीने छूटने लगते हैं, उसकी वजह जानना, क्योंकि उन सब का। चलो ये समझ में आ गया कि रियलमी वाले भाई साहब न्यूज सुन रहे हैं। चलो ये बताओ 1 बिलियन तो 1 बिलियन तो 1 मिलियन ऑफ अ सेकंड कितना हुआ? 1 फॉलोड बाय 24 zeros। कौन सा मंत्र है जिसमें 24 अक्षर हैं? गायत्री मंत्र। गायत्री 24 अक्षर हैं, इसलिए भगवान ने खुल के कह दिया। इससे ज्यादा प्रमाण क्या लोगे? अर्जुन से कह दिया मंत्रों में मैं हूं गायत्री, खत्म ही कर दी बात। तत्सवितुर्वरेण्यम, एकमात्र प्रार्थना जो सभी धर्मों पे, सभी फॉलोअर्स पे, सभी थॉट प्रोसेस वाले लोगों पर लागू हो सकती है। क्या? सिंपल सी प्रार्थना है, तत्सवितुर्वरेण्यम। हम उस प्रकाश का वर्ण करते हैं। वर्ण किसका करते हो? शादी में वर्ण किया जाता है श्रेष्ठ का, इसलिए दूल्हे को वर कहते हैं। और जो लड़की होती है वो चुनती है स्वयं वर। मेरा वर तो वो होगा जो धनुष उठा के इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता जी ने कह दिया। तो इसलिए वो वर श्रेष्ठ होना चाहिए और श्रेष्ठता का प्रमाण दो। श्रेष्ठता का प्रमाण मिल गया तो ठीक है, हमने आपको वर्ण कर लिया। तो हमारी श्रेष्ठता किस चीज की है? बोले ये पूरा ब्रह्मांड में महाप्राण जो प्रसारित हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ प्राण का वर्ण करना प्राणायाम। ये भी एक देखो, प्राणायाम की परिभाषा गायत्री मंत्र में छुपी हुई है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का, उस प्राण का वर्ण करना। उस तत्, उसका कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्त्रीलिंग नहीं है, कोई पुल्लिंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है। आप जैसा देखना चाहो, फॉर्मलेस फॉर्म। और फिर क्या बोले? भर्गो देवस्य धीमहि, वो वर्ण करेंगे जहां अग्नि का वर्ण होगा, वहां जो भी दूषित पदार्थ हैं वो हट जाएंगे। अभी आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे थे, वर्ण किया श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ का वर्ण करते ही जो हमारे अंदर श्रेष्ठ नहीं था वो छूट जाएगा, वो हट जाएगा। जहां अग्नि है वो तपा के उसका रूपांतरण कर देगी। दूध से दही बनता है, लेकिन अग्नि जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है। दूध का टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो दही नहीं जमेगा। इसलिए वो टेम्परेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, हाँ मिलती है, लेकिन हमेशा नहीं मिलती। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है तभी पानी बनता है, वरना नहीं बनेगा। नहीं तो पानी बरसता रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही ना। जहां एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा वहां जल तत्व बन जाएगा। तो अग्नि क्या कर रही है? रूपांतरण कर रही है। तो हमारा रूपांतरण हो जाएगा। रूपांतरण मतलब क्या? पुरुष से स्त्री बन जाएंगे, स्त्री से पुरुष बन जाएंगे? नहीं, बोले नहीं, जो तुम हो वैसे ही रहोगे, लेकिन तुम्हारी चेतना में, प्राण शक्ति में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि तुम शानदार इंसान बन जाओगे। क्यों? प्राण बढ़ जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अब क्या होगा? बोले ये सब करने के बाद में हमारी बुद्धि में प्रखरता आ जाएगी, तेजस्विता आ जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करेंगे? बोले घोटाले करेंगे, इनको तंग करेंगे, वहां बम फोड़ेंगे, बदमाशी करेंगे, बुद्धि का ये दुरुपयोग करेंगे। बोले हमारे पास पैसा आ जाएगा, वैभव आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? बोले शो ऑफ करेंगे, ईगोइस्टिक हो जाएंगे, दूसरों को चिढ़ाएंगे, गरीबों पे शोषण करेंगे। अरे इसके लिए थोड़ी दी थी। इसलिए ऋषि ने अंतिम पद लिखा, क्या? धियो यो न प्रचोदयात। हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सही रास्ते पे चलाना। हम तो घोड़े के समान हैं, इधर उधर भाग जाता है घोड़ा, या भेड़ के समान है, एक के पीछे एक चल रहे हैं स्टीरियोटाइप में। अरे ये बुद्धि का प्रयोग भी तो सही दिशा में हो। बुद्धि जागृत होना एक बात है, बुद्धि को सही दिशा में चलना एक बात है, प्राण को जागृत करना एक बात है, प्राण का आयाम बढ़ाना एक बात है, लेकिन प्राण को सही दिशा में लगाना दूसरी बात है। सक्सेसफुल होना एक बात है, लेकिन उस सक्सेस का सदुपयोग करना दूसरी बात है। और वो दोनों महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम उपासना करते हैं, यानी चीजों को अपने अंदर बढ़ाते हैं किसी श्रेष्ठ से जुड़ के, तो उसको, इसलिए मैंने शुरू में निवेदन किया, प्राणायाम हम सबको करना आता है। अगर इसमें सिर्फ सांस लेना छोड़ना ही होता तो ये कोर्स करना बेकार है, आपके पैसे बर्बाद हैं, वापस ले लो और टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि इससे ज्यादा आपको आता है, आप कर लोगे कहीं भी देख के, यूट्यूब के 5 मिनट के वीडियो देख के। फिर ये क्या करना है बक बक बैठ के? ये जो कर रहे हैं उसके पीछे की सूक्ष्म सत्ता को नहीं समझेंगे तो उतना जितना कर रहे हैं उतना लाभ मिलेगा, बस उसमें गहराई नहीं आएगी। और जब किसी चीज की कीमत ही नहीं पता हो तो बेशकीमती चीज हमारी धूल खा रही है, इसलिए इसकी कीमत समझ जाने के लिए इतनी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कीमत समझो। कहाँ वापस आओ। मैं आप एक प्रस्ताव और रखना चाह रहा था, फिर आप लोग कुछ प्रश्न हो तो बताइएगा, नहीं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसमें और जो मेंबर्स हैं उनको जोड़ देंगे, उसमें भी प्रश्नोत्तर करते रहेंगे। वो ये है, अब हमारे जीने के 3 आयाम है ना, बॉडी माइंड सोल 3 है, और एक आयाम हो गया हमारे बाहर का, सोशल, सोसाइटी। ठीक है, तो अपने 4 आयाम लिख लो। शरीर का स्तर, मन का स्तर, आत्मा का स्तर
और समाज का स्तर, सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अगर आप WHO की परिभाषा देखेंगे हेल्थ की, तो उसमें भी यही बात आती है, हालांकि उसमें फोर्थ डायमेंशन नहीं है, स्पिरिचुअल डायमेंशन अभी नहीं है। पहले कहते थे मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। बोले ये क्या परिभाषा हुई कि जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है? ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई शरीर से स्वस्थ हो सकता है, मन से बीमार हो सकता है। या किसी के शरीर में अभी बीमारी उसने चेक ही नहीं करवाई, तो उसे पता ही नहीं कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर खराब हो रखा है। तो ऐसा ये परिभाषा अधूरी है साहब। तो उन्होंने बोल दिया कि साहब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, लेकिन स्पिरिचुअल वेलबींग अभी जोड़ा नहीं है, उस पर बहस चल रही है। तो ये चारों आयाम जो मनुष्य के हैं, इसमें ये प्राण शक्ति कैसे एक्सप्रेस होती है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिख लीजिए, शरीर के स्तर पे ये इम्यूनिटी कहलाती है, वाइटैलिटी या इम्यूनिटी, और संस्कृत में उसके लिए शब्द है ओजस, ओजस्वी। किसी किसी की बॉडी को देखकर या चेहरे को देखकर आप कहते हैं कितना ओजस्वी पुरुष है, ये लगता ही नहीं है बूढ़े हैं, कैसे कितना ओज है इनके चेहरे पे, होता है ना ओजस्वी। प्राण शरीर के स्तर पे कैसे एक्सप्रेस होता है? ओज के रूप में। ये आपके प्राण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी माने प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, रोग को भगाने की क्षमता। तो शरीर स्वस्थ रहने लगता है। ओजस, जब हमारा प्राण डिप्लीटेड होता है, थोड़ा सा वायरस आता है, हमारे को तंग कर देता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, और नहीं होता, प्राण शक्ति अच्छी होगी तो फिर कोई कोरोना हो चाहे कुछ हो, कुछ परेशानी नहीं होती। क्या हो गया? ओजस। अब लिखो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी है? अब दूसरा, मन के स्तर पे मनस्वी। मनस्वी कौन है? जिसके मन में बहुत ज्यादा प्राण शक्ति है, यानी मनोबल जिसका अच्छा है। और मन के कार्य क्या होते हैं? जल्दी बताओ, समय भाग रहा है, 5 मिनट में अपन को रुकना है। मेरे पास तो बहुत समय है, तुम लोग बताना है ना, अपना अपना अलग अलग टाइम जोन में, कोई जर्मनी से जुड़ा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंडिया से, तो सबका टाइम ध्यान देना है। बताओ, मनस्वी, मन के कार्य क्या क्या है? हाँ रोशनी। संयम। अरे कार्य बता, ये तो तू करेगी, मन का काम थोड़ी संयम करना है। मन तो पागल है, मन तो मनमर्जी से कुछ भी करता है। संयम तो तू करेगी, आत्मा करवाएगी मन से कि संयम में चल। थॉट्स, विचार, सर लाइक और डिसलाइक मन ना बेटा, वो भी सब, वो तो सिंपल सी बात है ना, सरल सोचते हैं। कभी अपन बहुत, अभी प्राण का मतलब होता है प्र उपसर्ग लगने के बाद अण शब्द से प्राण, इतना कॉम्प्लेक्स मत सोच। मन का काम क्या है? हाँ धारा, तू भी अपनी आवाज सुना दे। भैया भोग करना मन का काम है। अरे और सरल सोच, विकास ने भी बोला बड़ा सरल, विचार करना और मन भावना। का काम है भागना, इधर उधर भागना। भागना, लेकिन भगाएगा क्या? विचार और भाव। हमारे मन में विचार आएगा या फिर भावना उठेगी। हम खाली बैठे थे शांति से, फिर हमारे मन में आया चलो कुछ मंगाया जाए, कुछ किया जाए, तो हमने किसी को फोन लगा दिया, कुछ मंगवा लिया। जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ हम अशांत बने रहे और सोचते रहे हमारा पिज्जा कब आएगा, हमारा पिज्जा कब आएगा, हमारा ऑर्डर कब आएगा। और जब वो आया तो हमने खा के कहा हा, बड़ी शांति मिली। अरे तो मूर्ख, तू पहले शांति तो बैठा था, पहले अशांति का व्यू रचा तूने, उसके बाद अशांत होकर कह रहा है शांति मिली। ये मन का काम है अशांति फैलाना। कैसे फैलाता है? विचार और भावना से। लेकिन जब हम इसके अंदर इसको दिशा दे दें, तो अब वो रोशनी की बात अब आई, संयम करके या जैसे भी इसको एक दिशा दे दी, डिसिप्लिन दे दी। थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा मन क्या है? अश्व के समान, घोड़े के समान। लेकिन घोड़े को दिशा देने के लिए दोनों तरफ से आंख ढक दी जाती है कि साइड में ना देखे, वरना साइड में भाग जाएगा, सीधा नहीं भागेगा। लक्ष्य किए हुए मन को लक्ष्मण कहते हैं ना। लक्ष्मण जी की परिभाषा कितनी अच्छी, एक लक्ष्य की तरफ जो चलता है मन वो लक्ष्मण है। तो चलाओ, अब एक दिशा में जब चलाओगे तो प्राण देना पड़ेगा ना माता, उसको फ्यूल तो दो। तो वो प्राण क्या है? मनस्वी बना देगा आपको। प्राण मन के स्तर पे मनस्विता देता है। शरीर के स्तर पे क्या दिया था? ओजस्विता। मन के स्तर पे क्या देगा? मनस्विता। ऐसा व्यक्ति मनस्वी होगा, मनीषी होगा। मनीषी, मनीषी शब्द मनीषा से बना है। मनीषा किसी किसी बच्चे का नाम होता है ना, बिटिया का नाम रखते हैं लोग मनीषा। मनीषा का मतलब होता है बुद्धि। मनः ईशा इति मनीषा, जो मन की मालकिन है। बुद्धि क्या है? मन की मालकिन। ये अंकुश, इसलिए देखो प्रार्थना में क्या कहा अपन ने, धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि को सही चलाना, मन तो सही चलेगा ही नहीं कभी। मन तो संकल्प विकल्प करता ही रहेगा।
मन तो कोई ना कोई योजना बनाता ही रहेगा, लेकिन बुद्धि ने अगर सही निर्णय ले लिया तो मन को शांत करा देगी, और अगर मन के बहकावे में आ गई तो मन जैसा नचाएगा नाचेगी, अपन भी असुर हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, है ही असुर, उसमें क्या है, अपन कोई देवता थोड़ी है। देवता है क्या? अपना अपना मूल्यांकन करना है ना, देवत्व की राह पे चले। तो मन मनस्वी, तो ये मनस्विता इस, ठीक है, ये तेजस हो गया, ये मनस हो गया, सॉरी मनस, ओजस, मनस। और आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे क्या है? सद्भाव है, जैसे करुणा, प्रेम, क्षमा, श्रद्धा। ये मन के नहीं है, ये आत्मा की स्थिति है। मन में तो सिखाना पड़ता है मन को श्रद्धा लाने के लिए, है ना, मन को कृतज्ञ होना सिखाना पड़ता है। थैंक यू बोल, अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ हो। आत्मा कृतज्ञ फील करती है, हाँ, आपने हमारी आत्मा प्रसन्न कर दी, वो अंदर से आता है। ये तुम्हारा मूल स्वभाव है, कारण शरीर का एक तरह से। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ओजस्विता, मनस्विता, तेजस्विता, जिसके अंदर ये भाव जागृत करो। जब अपने इन भावों को प्राण दोगे, श्रद्धा को प्राण दो, अपनी भक्ति को प्राण दो, अपने ज्ञान को प्राण दो, कृतज्ञता को प्राण दो, क्षमाशीलता को प्राण दो, धैर्यशीलता को प्राण दो। प्राण देना मतलब इनको एनर्जाइज करोगे, इनके अंदर वाइटैलिटी लाओगे, इनके अंदर प्राण फूकोगे तो क्या होगा? बोले तेजस्वी हो जाएगा जीवन। ओजस्वी, मनस्वी, तेजस्वी। और सांसारिक जो डायमेंशन है सोशल, उसमें लिखो यशस्वी। माता पिता बच्चे को आशीर्वाद भी देते हैं, यशस्वी भव, मतलब संसार में तुम्हारा यश हो। यश होने का मतलब क्या है? यश तब होगा ना जब हमारे कार्य अच्छे होंगे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, तब हमारा यशगान होगा। हम किसका यशगान करते हैं? सोचो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कोई बुरा विचार करने वाला व्यक्ति मिलेगा क्या संसार में? सर्वे करके देख लो, हमें तो आज तक नहीं मिला। क्यों? उनका ओजस, तेजस, वर्चस, यश सब कुछ ऐसा ही था ना। मनस्वी थे, संयमी थे, शरीर से सादगी, इंद्रियों का संयम, प्राण को हर जगह नियोजित कर दिया। तो प्राण का आयाम बढ़ता 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 ऐसा हो गया कि साहब 2015 मई में जब उनका देहांत हुआ तो वो कार्य करते हुए मरे जो कार्य करना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। और उनके जाने का खेद हर भारतीय को हुआ, या हर उस व्यक्ति को हुआ जो उन्हें जानता था, भले ही दूर से ही सही। कोई अपना सा लगा था उनमें, है ना। कोई संत, कोई सुधारक, कोई शहीद जब जाता है तो हमें अपना लगता है कि हमारा कोई अपना चला गया। दुख होता है उसके लिए, भले एक क्षण के लिए हो। क्यों? हमारे मरने पे किसी को दुख होगा क्या? कोई नहीं। घर वाले 4 दिन रोएंगे, उसके बाद वापस वो भी अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे। कौन याद करेगा? कोई फूलों पे, कोई फोटो पे माला टंगी रहेगी कागज की, हम सोचेंगे ये हमें बहुत प्यार करते। कुछ नहीं है संसार में। लेकिन आपका जीवन अगर ऐसा हो जाए इन चारों डायमेंशंस में, सिर्फ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, या सोशल हेल्थ की बात नहीं हो रही, हम उस प्राण तत्व का नियोजन करके अपने इन चारों डायमेंशंस को अगर बढ़िया बना दें, शक्तिशाली बना दें, तब तो डायमेंशन, जहां पर परिभाषा अंकिता ने शुरू करी थी कि प्राण के आयाम को यानी डायमेंशन को बढ़ाना प्राणायाम है, तो सिर्फ शरीर का आयाम थोड़ी बढ़ाना है माता, मन का, आत्मा का, सामाजिक अपने सर्किल का, सबका। कि तुम्हारा चिंतन करके ही किसी को याद आ जाएगी, अरे भाई याद आ गई तो बोले हाँ अरे धारा का चिंतन कर लिया तो हमें तो हमारा मन प्रसन्न हो गया, ऐसा लगा कि अंदर से हमारे कोई दुख दूर हो गया। खुशबू का चिंतन किया तो मन हुआ कि अच्छा हमारे तो जैसे मन में सुगंध उत्पन्न हो गई, ऐसा तुम्हारा जीवन चरित्र बन जाए, तब प्राणायाम की इतनी बड़ी उपलब्धि है। अब ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, सबके हाथ में है कि हम कितना इसमें गोता लगाना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा जब नदी चलती है, अगर समतल जगह पे यानी फ्लैट सरफेस पे चलेगी तो सब जगह बराबर पानी है, लेकिन कहीं गड्ढा होता है तो वहां आपने देखा होगा गहराई ज्यादा हो जाती है, नदी के नीचे सरफेस में वहां पानी घूमने लगता है। बेटा ऐसे ही ये प्राण तत्व सभी के अंदर समान रूप से है, भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। अपने अपने जीवन शैली, विचार शैली, सोने उठने, खाने पीने के सब के आधार पर व्यक्ति की ये प्रवाह अब अलग अलग हो रहा है। तो वो जो फ्लक्चुएशन वैलिडिटी की बात हो रही थी वो एक्चुअली हमारे हाथ में है। इसमें प्रकृति ने कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है, वो सब हमारे हाथ में है कि हम उसके साथ कितना ज्यादा न्याय कर पा रहे हैं। जो मुफ्त में मिला हुआ है हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। क्यों? जो जितना जरूरी है उतना सहज रूप से उपलब्ध है, भगवान ने कितना सहज रूप से दिया है। कल से यहीं से बात शुरू करेंगे, अभी इस पे आगे जाऊंगा तो 15 मिनट और खिंच जाएगी कि जो चाहिए सबसे ज्यादा वो सबसे सरलता से उपलब्ध है। भगवान के नियम ऐसा है,
ठीक है ना। अब कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे बात रोकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो पूछना हो तो वो बता दो, क्विकली 1-2 मिनट Q&A मोड में बिता लेते हैं। शिवम जी को कुछ अनाउंसमेंट करना हो तो वो कर लेंगे, और अर्चना ने अनम्यूट किया है, वो कुछ पूछना चाह रही है जी। सर मैं ये कह रही थी, आपने अभी बताया था कि मन, बुद्धि और चित्त, ये 3 अलग चीजें ना होकर क्रियाशीलता के आधार पर इनके नाम बदल दिए जाते हैं। सर हमें ना इसको डीप में समझा दीजिएगा कि ये 3, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन सामने आता है कि चित्त का स्थान कहाँ है शरीर में, मन का स्थान कहाँ है, और शायद किसी उपनिषद में दिया गया है कि मन का स्थान हमारे हृदय में है। तो बस ये सब 3 चीजें बहुत गहराई से समझनी है हमें। अरे एक बोनस भी बता देंगे, अहंकार कहाँ बैठा है वो भी बता देंगे, तो अंतःकरण चतुष्टय पूरा समझ में आ जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना, वो भी कर लेंगे चर्चा। ठीक है, लिख लिया मैंने, इस पर चर्चा कर लेंगे। तो सर एक और उसमें ऐड हो जाए, फिर 5 हो जाए, आत्मा भी हो ही जाए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर आत्मा भी ऐड हो जाए। वो अनुभव का विषय है ना, वो चर्चा का विषय नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये है, 4 डायमेंशन तो क्या है कि हम अपने बाहर के डायमेंशन की चर्चा कर पाएंगे, जो मैं हूँ उसकी क्या चर्चा करूँ, और जो आप हो उसकी क्या चर्चा करें। फिर भी प्रयास कर लेंगे। वो तो क्या है कि शब्दों के साथ खेल के थोड़ा सा प्रयास करा जा सकता है, पर वो अनुभूति का विषय है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अनुभव का विषय। अनुभव और अनुभूति में अंतर ये है कि अनुभव तो हमें बाहर से चीजों का मिल जाता है, अनुभूति भीतर के विषय है। तो एकदम भीतर में जाके आत्मा को तो जानना ही है अभी, और वो मैंने तो जाना नहीं यार अभी तक पूरी तरीके से। सिद्धांत जान लिया होगा, उसको जीने का थोड़ा प्रयास कर लिया होगा, लेकिन जिस दिन जान गए उस दिन तो अपन बुद्ध हो जाएंगे जी। उस दिन अपने को इतना बोलना नहीं पड़ेगा। उस दिन मौन में महर्षि रमन 40 वर्ष मौन रहे, और उनके मौन से सारा संवाद हो गया। ये तो सबसे ज्यादा निम्न कोटि का संवाद हो रहा है अभी, कि चमड़ा बोल रहा है और चमड़ा सुन रहा है। क्षमा करना, ठीक बात है ना, इंद्रियां बोल रही हैं, इंद्रियां सुन रही हैं, पर पश्यंती क्या है कि गुरु ने तुम्हारी आंखों में देखा और हो गया खत्म काम। अब क्या मिलना, मतलब वो होता है जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं ना पहली बार, लव एट फर्स्ट साइट, तब थोड़ा सा पसंदी होता है। फिर वो बातें नहीं करते, ऐसे एक दूसरे की आंखों में बैठे देखते रहते हैं। होटल वाला सोचता है कि ये कब ऑर्डर प्लेस करेंगे, कब जाएंगे, कब बिल भरेंगे। वो बैठे रहते हैं घंटों, एक कॉफी का कप लिए। क्यों? बोले उनसे बात करने को ही कुछ नहीं है, चुपचाप बैठे एक दूसरे से संवाद चल रहा है। वही अच्छा लग रहा है बस मौन में। या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, माँ के गोद में बच्चा है, शिवम के तो अभी एक छोटा बालक आया ही है, तो उसमें संवाद थोड़ा ही है। तुम उसका चेहरा देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा देख रहा है, मुस्कुराए जा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। वो स्थिति है, वो अनुभूति है। आत्मा जानने का विषय है, लेकिन जाने कैसे, बोले वो गुरु जनवा सकता है। फिर भी प्रयास कर लेंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तक तो कर ही लेंगे, एक समझ पे पहुंच जाएंगे, और आत्मा के ऊपर चर्चा कर लेंगे। बाकी अनुभव अपना अपना करके देखेंगे उसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगली कक्षा कल मिलते हैं फिर। प्रश्न जो है ना, दिन भर चिंतन करोगे तो आ सकते हैं मन में जिज्ञासा, प्रश्न या कोई ऐसा, तो लिख लेना, या खुद के कॉन्सेप्ट कि यार मेरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ मैच अभी कम हो रहा है, या इस पे और क्लैरिटी चाहिए, जैसे भी अर्चना ने कहा, तो वो लिख लीजिएगा। और ग्रुप में अभी कुछ सदस्य और ऐड होंगे, मैंने अभी ऐड नहीं किए, वो हो जाएंगे तो सब फिर अपने क्वेश्चंस और डाउट्स यहाँ रखते चलिएगा। खुशबू कुछ कह रही है, जल्दी से बोल। सर थोड़े इंग्लिश वर्ड्स भी होगा क्या? कुछ कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल है, आई एम लाइक अनेबल। मैंने तेरे से पूछा, बीच में 2-3 लोगों से बात पूछा, कर लेंगे। ओके, बट आई वुडंट लाइक टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। वो एक लिंक रहती है ना, अंडरस्टैंडिंग आप बोल रहे हैं, मैं समझने का ट्राई कर रही हूँ, मैंने काफी लिखा भी है, बेसिक हिंदी समझ आता है, नहीं तो मैं लिख लूंगी, आई ट्राई वापस मैं मेरा कर लूं। और भी लोग हैं जिनको होता है, ये तो बहुत ज्यादा ही शुद्ध व्याख्यान वार्तालाप चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो सहजता ज्यादा हिंदी में आ जाती है, क्योंकि वहाँ की अभ्यास ज्यादा बनी हुई है। अदरवाइज इंग्लिश में भी बात हो सकती है, देयर इज नो इशू। और नहीं, एक आध जो अपने टिपिकल वर्ड्स है ना, वो बाकी हिंदी पूरा इज इंग्लिश फाइन। नहीं बोलेंगे यार, अपन कट्टरवादी आदमी है यार, सॉरी, पूरा इंग्लिश नहीं बोलेंगे अपन। पूरा इंग्लिश नहीं बोलना है, जो मेन आपने कुछ वर्ड्स अनु विभू के भी बताए, दैट्स इंग्लिश है फाइन। ही नहीं यार, अणु विभू का कोई इंग्लिश नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरी वोकैबुलरी और डिक्शनरी में। नहीं, दैट्स फाइन। एंड बाकी लोगों, बाकी ऐसे लोग भी हैं जिनको थोड़ा और सिंपल हिंदी चाहिए। करेंगे। धारा बार बार कह रही है सिंपल बोलो, देखो धारा भी नहीं भैया, इनफैक्ट मैं थैंक्स टू यू मैं इनको बताने वाली थी कि देर आर सर्टन हिंदी वर्ड्स जिनका कितना भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में ढूंढ लो, वो हिंदी वाली फीलिंग आती ही नहीं है। नहीं, दैट्स फाइन। कह रही है कि कुछ ऐसा कर लेंगे जिसमें क्या हो रहा है कि जब मैं बोल के आगे बढ़ गया, एंड इफ शी इज स्पेंडिंग हर टाइम इन कंटेम्पलेटिंग द रियल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड,
तो पीछे भी छूट रहा है क्योंकि दिमाग को प्रोसेस आगे की गाड़ी पकड़ेंगे पीछे की, तो वो कह रही है मैं या तो लिख के रख लूंगी कि यार इसका इंग्लिश क्या है, समझ लेंगे बाद में। तो यू आर राइट, वी विल एक्चुअली थोड़ा स्लो डाउन भी कर देंगे स्पीड को, तो और इजी हो जाएगा। ठीक है साइमा, कुछ कह रही है? यस सर, जो खुशबू मैम को प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मुझे भी लैंग्वेज को है, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी, पूरा समझ तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा से कहीं कहीं वर्ड पे कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी। भावनाएं समझ आ जाती है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कुछ कुछ शब्दों का। ठीक है, और तो तेरा असाइनमेंट ये है कि जो तेरे को आज समझ में नहीं आए शब्द वो लिख लेना, कल उनकी वो कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन। साइमा, जैसे आज हैंड रेस किया था अभी, तो मैं समझ गया कि तुम कुछ कहने वाली हो। ऐसे जहां भी इंटरप्शन कहीं भी लगे बेझिझक हाथ उठा दो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, जहां सिरा छूटेगा घूम फिर के हम वापस आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। सर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे क्या? कॉज इट वाज टू मच इंफॉर्मेटिव एंड रियली वेरी नाइस सेशन, बट इतना सारा था, आई फील लाइक टू गो थ्रू इट अगेन ताकि माइंड में रिटर्न हो। कल पक्का आएगी तब आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग तो मिलनी है, क्या बात, बीच में 2 क्लासेस No. The good part of your session is कि अपन interact भी कर सकते हैं. It's never like कि end में question answers हो, interactions भी है. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा उसको अपलोड करने में, 1-2 घंटे के अंदर शेयर कर देंगे। पर निवेदन यही है, देखो बाध्यता नहीं रखते कुछ, हालांकि शिवम सर तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं तो इसकी क्लास में एडमिशन नहीं लूंगा कभी, मैं तो ये डरा दिया इसने मेरे को, 12 बजे के बाद नहीं आओगे तो नहीं आने देंगे और सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। और ये भाई साहब अपने तो एकदम अनुशासनहीन आदमी है, तो ये मार मार के मेरी पिटाई कर देगा। तो लेकिन निवेदन है, सब समझदार लोग हो, आप ही के लिए सब तैयार किया है, आप ही के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो आप भी अपने अनुभव शेयर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, बीच बीच में आपकी तरफ से कुछ आ रहा है तो साथ बैठ के चर्चा करते हैं, उसका अलग असर होता है। बहुत कोई कारण ऐसा हो गया कि आपको कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई आ गया और बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है लाइव में ज्वाइन कर पाना, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, निरंतरता रहेगी तो आप ज्यादा ले पाओगे, बस इतनी सी बात। वरना तो क्या है, मैं तो भोंपू बोलता जा रहा हूँ, पीछे बैठी शक्ति बुलवा रही है, तो दिक्कत, तो अपन 10 दिन आराम से बैठेंगे और बोलेंगे। तो आना लाइव और रिकॉर्डिंग रहेगी सबकी। चलो ओवर टू शिवम सर। थैंक यू सो मच सर। हम लोग वापस कल मिलते हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप नियमित रहिए, अध्यापक हैं आप सभी, इसलिए बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने समय से उपस्थित हो जाएंगे और आदरणीय सर की गरिमा भी बरकरार रहे, ये आप सभी लोगों से अनुरोध है। तो और कोशिश कीजिए कि जैसा शुरुआत में बताया था, अगर वीडियो ऑन रहेगी तो आनंद आता है देख के बोलने में, ऐसा लगता है कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, अध्यापक भी समझ जाता है चेहरे के भाव के हिसाब से कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप दिखेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा तरीके से आप अपने आप को ऊपर ले जा पाएंगे। बस आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल वापस शार्प आप लोग 11:50 पे उपस्थित हो जाइएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा, सर मिलेंगे आपको 12 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। शांति की प्रार्थना कर लेते हैं। जी सर। शरीर को स्थिर कर लें। जिस परमात्मा सत्ता ने, गुरु सत्ता ने इस सत्संग को या इस अध्ययन को हमारे लिए संभव बनाया, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रयास करते हैं, लेकिन संभव बनाना भगवान के हाथ में होता है। अब उसके साथ हम न्याय कर सकें, ये हमारे हाथ की बात है। So we should try to do justice with what this arrangement is, and the divine forces who are blessing us, coordinating all these things, सबको नमन करते हुए मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जिससे प्राण तुरंत बढ़ जाता है। Whenever you feel grateful, you will find that you are in abundance, और वो abundance आपको खूब मनोबल बढ़ा देगी, शरीर बल बढ़ा देगी, आत्मबल बढ़ा देगी। तो भगवान के प्रति, सारे जो फैक्टर्स हैं उनके प्रति, आपके परिवार के जो परिवारजन हैं उनके प्रति, अपने शरीर और मन के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता कि हमारा शरीर बैठ पाया इतनी देर, हमारा मन सुन पाया इतनी देर, हमारी बुद्धि चिंतन कर पाई, हमारे घर वालों ने हमसे कहा ठीक है 1-1.5 घंटा निकालो अपने लिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान को धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए, एक प्राण शक्ति का अनुभव करते हुए अपने मुखमंडल पर लगाइए। एक दिव्य प्राण हमारे भीतर जा रहा है, हृदय स्थान से और नाभि कमल से भी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।